तो अभी हम लोग सीख रहे हैं कि एक पेज का कंप्लीट ऑन पेज एसईओ कैसे करेंगे यूजिंग योर योस्ट एसईओ प्लगइन इनटू योर वर्डप्रेस। अभी आप लोग वर्डप्रेस में हैं, आप पोस्ट या पेज किसी का भी ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं यूजिंग योस्ट एसईओ प्लगइन। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लगइन है। हम लोग आज एक पेज का एसईओ करेंगे, कंप्लीट ऑन पेज एसईओ। एक टेस्ट पेज ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे गए, पेजेस में जाने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक कर दिया, ऐड न्यू पेज। लेकिन वो हम लोग अभी पब्लिश नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बस उसका एसईओ चेक करने वाले हैं। अब जैसे कि ये लोड हो रहा है तब तक मैं एक वेबसाइट पे जाऊंगा, डमी कंटेंट। डमी कंटेंट क्यों? क्योंकि मुझे डमी कंटेंट लगने वाला है। अभी हम लोग हर एक पेज के लिए कंटेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि वो कंटेंट का इस्तेमाल हम लोग उस पेज पे करेंगे ताकि वो रैंक हो जाए। तो यहाँ पे चलो, अभी देखो एक पेज ऐड हो गया है, इसको हम लोग टाइटल दे देते हैं। लेकिन टाइटल क्या देना है, क्योंकि तुम्हारा जो एसईओ चालू होने वाला है वो तुम्हारे टाइटल से ही चालू होने वाला है। तो अगर सपोज हम लोग मान के चलते हैं हमें ये वाला पेज जो है वो रैंक करना है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे। ठीक है, हम लोगों को ये वाला पेज जो है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, ये कीवर्ड्स के लिए रैंक करना है। दिस इज योर प्राइमरी कीवर्ड। तो हम लोग ये कीवर्ड पकड़ेंगे। ठीक है, इसको मैंने कॉपी भी कर लिया। सीधा जाएंगे हम लोग एलिमेंटर के अंदर। ठीक है, योस्ट तुम लोगों को स्कोर देता है डिपेंडिंग अपॉन योर एसईओ, तुम्हारा एसईओ किस तरीके से है। और जब तक हमारा 100% एसईओ कंप्लीट नहीं होता उस पेज का, तब तक हम लोग रैंक नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हम लोग आ गए अभी इस पेज पे, ये एलिमेंटर सबको पता है। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पेज का एसईओ और पेज का डिजाइनिंग, एवरीथिंग, सारी चीजें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज आप लोग करोगे, जहाँ पे लेफ्ट साइड में बॉटम में पब्लिश का बटन रहता है, पब्लिश का बटन जो लास्ट में दिखाई देता है, उसके लेफ्ट साइड में, सबसे लेफ्ट साइड में एक सेटिंग का बटन दिखाई देगा। जब आप उस सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करते हो, आपके सामने यहाँ पे ऊपर जो चार ऑप्शन दिखाई देंगे, सेटिंग्स, योस्ट एसईओ, स्टाइल एंड एडवांस, आप लोगों को योस्ट एसईओ पे क्लिक करना है। ठीक है, आप लोगों ने योस्ट एसईओ पे क्लिक किया। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस कीवर्ड के लिए हम लोगों को अपना पेज रैंक करवाना है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, वो वाला कीवर्ड हम लोग फोकस कीवर्ड के अंदर डाल देंगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे वो कीवर्ड टाइप कर दिया है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे। नहीं दिखाई दे रहा तो फिर से मैं, देखो आपके सामने यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ब्लॉग की केस में भी वही रहेगा। ब्लॉग की केस में अगर आप लोगों का ब्लॉग का टाइटल है टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, या फिर टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, तो ये तो हो गया आपका टाइटल। टाइटल इंक्लूडिंग योर कीवर्ड। तो हम लोग जो फोकस की फ्रेज डाल रहे हैं, फोकस कीवर्ड, इसके अंदर आप टाइटल नहीं डाल रहे हो, इसके अंदर आप लोग कीवर्ड डाल रहे हो, दैट्स इट। टाइटल वगैरह हम लोग थोड़ी देर बाद डालने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे ये कीवर्ड को अगेन मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो भी पेज बनेगा, अल्ट टैग, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, कीवर्ड डेंसिटी, पैराग्राफ, इमेज, जो सारी चीजें रहेगी वो इस कीवर्ड के अराउंड रहेगी। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने फोकस की फ्रेज डाल दिया। उसके बाद नीचे एक गूगल प्रीव्यू दिखाई देता है, गूगल प्रीव्यू, फेसबुक प्रीव्यू, ट्विटर प्रीव्यू। और यहीं पे अभी जैसे कि योस्ट एसईओ का अपडेट हुआ है, तो उसने यहाँ पे स्कीमा भी बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट कर दिया है। तो अगर आप लोग वर्डप्रेस इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अंदर योस्ट एसईओ यूज कर रहे हो, तो आपको स्कीमा के लिए बाहर से कोड जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी चलो, हम लोग दूसरा काम करेंगे। हमने पहला काम कर दिया, यहाँ पे फोकस की फ्रेज में अपना वो कीवर्ड डाल दिया जिसके लिए वो रैंक करवाना है। उसके बाद हम लोग जाएंगे गूगल प्रीव्यू पे। गूगल प्रीव्यू पे जाने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों को बनाना है अपने मेटा टैग्स, मेटा टाइटल, मेटा यूआरएल, मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक अच्छा वाला मेटा टाइटल डालूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक करके ये सारा निकाल दिया, मेरा कीवर्ड इंक्लूडिंग मेरा कीवर्ड। तो मैंने यहाँ पे तो मेरा कीवर्ड डाल दिया, मैं एक कड़ी लाइन डाल दूंगा, लर्न प्रैक्टिकली। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, लर्न प्रैक्टिकली। अभी नीचे जो लाइन आता है जो स्टेशियो के यहाँ पे, वो पूरा ग्रीन हो चुका है। अगर मैं एडिशनल कुछ डालने के लिए ट्राई करूंगा तो मे भी ये रेड तक जा सकता है। फिर भी हम लोग अगर ट्राई करते हैं, डिजिटल ट्रेनिंग, चलो इसने ले लिया। तो हम लोग ये वाला अपना मेटा टाइटल रखेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा प्राइमरी कीवर्ड मेरे मेटा टाइटल में है। ठीक है, सो दैट इज गुड फॉर मी।
अगेन अभी स्लग के अंदर जाते हैं। स्लग मतलब क्या, तुम्हारे वेबसाइट का, उस पेज का, जिस पेज का एसईओ कर रहे हैं, चाहे वो पोस्ट हो या पेज हो, उसका यूआरएल क्या होना चाहिए। तो मैं उसके अंदर मेरा डाल दूंगा कीवर्ड। लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं टाइप करना है, याद रखना। आप लोगों को स्पेस नहीं देना है यूआरएल के अंदर। स्पेस की जगह आप लोग डैश टाइप करोगे। फॉर एग्जांपल, डिजिटल डैश मार्केटिंग डैश कोर्सेस डैश इन डैश पुणे। ठीक है, सो दिस इज योर यूआरएल। अगर आप स्पेस डाल देते हो ना, तो स्पेस डालने के बाद वहां पे अंडरस्कोर आ जाता है। जो अभी नॉर्मली यहाँ पे डैश दिखाई दे रहा है, वो अंडरस्कोर चला जाएगा, तो वो यूआरएल अच्छे से नहीं दिखेगा कस्टमर को। ठीक है, चलो ये होने के बाद हमें डालना है एक मेटा डिस्क्रिप्शन। और जैसे कि रूल बताता है, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लोगों को डालना पड़ेगा अपना कीवर्ड। तो हम लोग अभी के लिए यही कॉपी कर लेते हैं और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मेरा ये रेड कलर, सॉरी ऑरेंज कलर तक हो चुका है, मुझे इसको ग्रीन कलर तक लेके जाना है। ठीक है, तो मुझे और टाइप करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे विथ इंडियाज फर्स्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिजिटल ट्रेनिंग। चलो मैंने वो मेटा डिस्क्रिप्शन भी ग्रीन तक लेके गया मैं। इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, लर्न प्रैक्टिकली, लर्न एवरीथिंग, लर्न एवरीथिंग प्रैक्टिकली विथ इंडियाज फर्स्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिजिटल ट्रेनिंग। ये मैंने डाल दिया मेटा डिस्क्रिप्शन। चलो अब इसको यहाँ पे कोई पे सेव करने का बटन नहीं रहेगा। आप जैसे ये टाइप कर देते हो, दैट विल बी सेव्ड ऑटोमेटिकली। तो हम लोगों को सीधा रिटर्न टू योर पेज वाले बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए अभी पेज पे हमने कुछ डाला भी नहीं है, फिर भी हमने एसईओ के लिए 2-3 एक्शन ले लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे डालेंगे कंटेंट। ठीक है, और देखो जो भी एक्टिविटीज अभी आप यहाँ पे करोगे, लेफ्ट साइड में आप लोगों को एक एसईओ एनालिसिस का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे इसका जो सिंबल दिया गया है ऑरेंज कलर का, ये जब तक ग्रीन नहीं हो जाता, जैसे कि मैंने अगर एसईओ एनालिसिस पे क्लिक कर दिया, उसके नीचे यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये सारा एसईओ का काम मेरा हो चुका है। ठीक है, मेरा की फ्रेज लेंथ, मतलब मेरे कीवर्ड का लेंथ भी सही है। मेरा की फ्रेज मेटा डिस्क्रिप्शन में भी है, उसका भी लेंथ सही है डिस्क्रिप्शन का। मैंने ये कीवर्ड पहले कभी यूज नहीं किया है। देखो अगर आप एक पेज एक कीवर्ड के लिए रैंक कर रहे हो, आपका दूसरा पेज भी उसी कीवर्ड के लिए रैंक कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम है, याद रखना। एक पेज दो दो एक सॉरी एक कीवर्ड 2-4 पेजेस को टारगेट मत करना। अलग अलग कीवर्ड ले लो, फायदा होगा। की फ्रेज टाइटल में भी है। एसईओ का टाइटल का विड्थ भी मेरा बिल्कुल सही है। और मेरा की फ्रेज यूआरएल में भी है, स्लग मतलब यूआरएल। अब लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, रेड एरर है। वो क्या बोल रहा है, टेक्स्ट लेंथ, द टेक्स्ट कंटेन 0 वर्ड्स, दिस इज फार बिलो द रिकमेंडेड मिनिमम ऑफ 300 वर्ड्स। तो बेसिक रूल क्या बोलता है एसईओ का, कि आपके पेज पे मिनिमम 300 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए, 300 वर्ड्स। ठीक है, तो अभी हम लोग उसी के साथ चालू करेंगे। सब लोग ध्यान से देखना। फिलहाल यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है। अब जैसे ही हम लोग कंटेंट डालेंगे, उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन किया था डमी कंटेंट के लिए। हम लोग इसी में से कुछ कंटेंट का पैराग्राफ उठा के अपने पेज में डाल देते हैं। अब एलिमेंटर सबको पता है, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, एक सेक्शन ले लेंगे, लेफ्ट साइड में 9 डॉट्स पे जाके टेक्स्ट एडिटर को हम लोगों ने ड्रैग कर दिया। ठीक है, और इसका टेक्स्ट जो है वो हमें चेंज करना है। तो लेफ्ट साइड से वो टेक्स्ट मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, मान के चलो अभी फिलहाल के लिए मैंने इतना ही टेक्स्ट डाला है। अब हम लोग अगेन एसईओ वाले स्क्रीन पे जाएंगे। तो फिर से बॉटम लेफ्ट साइड में सेटिंग्स का ऑप्शन पे जाएंगे। सेटिंग्स के बाद योस्ट एसईओ, योस्ट एसईओ के बाद एसईओ एनालिसिस। अब जैसे ही हम एसईओ एनालिसिस पे गए, देखो हमारे सामने बहुत सारे रेड एरर आ गए। थोड़ी देर पहले टेक्स्ट डालने से पहले एक ही एरर था, दैट इज टेक्स्ट लेंथ, जो कि 0 दिखा रहा था। अभी वो क्या बोल रहा है, अगेन हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है तुम्हारा टेक्स्ट लेंथ कंटेंट 121 वर्ड्स, दिस इज फार बिलो द रिकमेंडेड मिनिमम ऑफ 300 वर्ड्स। मतलब तुमको कम से कम 300 वर्ड्स का पैराग्राफ चाहिए, 300 वर्ड्स का कंटेंट चाहिए। अगर एसईओ एक्सपर्ट्स का रिकमेंडेशन देखेंगे, जितना ज्यादा खींच सकते हो कंटेंट, जितना ज्यादा लंबा कर सकते हो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, याद रखना। ठीक है, अगर तुम 2000 वर्ड्स एक पेज पे डालते हो, वेटेज बढ़ जाएगा, एसईओ में फायदा होगा। अभी फिलहाल तो मैं इसको वापस से कॉपी नहीं करने वाला, तो मैं इसको सीधा डुप्लीकेट कर देता हूँ। मैंने एक डुप्लीकेट कर दिया, दूसरा डुप्लीकेट कर दिया। अब मेरा 300 से ऊपर जाना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट। तो चलो हम लोग वापस से देख लेते हैं।
मैं फिर से लेफ्ट साइड बॉटम सेटिंग्स पे जाऊंगा, सेटिंग्स के बाद योस्ट एसईओ पे एंड एसईओ एनालिसिस। अब यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो वो जो हमारा टेक्स्ट लेंथ का एरर था वो चला गया, क्योंकि हमने बहुत सारा टेक्स्ट डाल दिया है। अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वहां पे देखो वो क्या बोल रहा है, टेक्स्ट लेंथ कंटेन्स 363 वर्ड्स, गुड जॉब। तो चलो हमारा ऑन पेज एसईओ में टेक्स्ट का एरर चला गया। अब बाकी के एरर्स, अभी यहाँ पे बहुत सारे एरर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलो अभी एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला है आउटबाउंड लिंक्स। आउटबाउंड लिंक्स मतलब एक्सटर्नल लिंक्स, याद रखना। देर आर टू टाइप्स ऑफ लिंक्स इन ऑन पेज एसईओ, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स। अब हम लोग एक पैराग्राफ में एक इंटरनल लिंक देंगे, दूसरे पैराग्राफ में एक एक्सटर्नल लिंक देंगे। देना कैसे है आप सबको पता है, एलिमेंटर के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया। अब जिस भी टेक्स्ट को सब लोग सेंटर में यहाँ पे सामने स्क्रीन पे देखेंगे, अगर हम लोगों को मिडल ऑफ द टेक्स्ट, अभी जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है मिडल ऑफ द टेक्स्ट, मैंने इसको सिलेक्ट किया। ऊपर यहाँ पे जो लिंक डालने का ऑप्शन है, मैं वहां पे जाके वो यूआरएल डालूंगा। सपोज मैं यहाँ पे मेरी ही वेबसाइट का यूआरएल डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे जाके मेरे ही वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एंटर कर दूंगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये मिडल ऑफ द टेक्स्ट, यहाँ पे जो टेक्स्ट था उसको मैंने एक लिंक दे दिया जो मेरे ही वेबसाइट का है। दैट मीन्स ये बन गया मेरे लिए इंटरनल लिंक। और दूसरे पैराग्राफ में चले जाते हैं और वहां पे जाके सपोज लॉरेम इप्सम ये वाला कीवर्ड के लिए, अभी ये जो डमी कंटेंट हमने उठाया था, तो लॉरेम इप्सन को लिंक देंगे उसी वाले पेज का। ये जो डमी कंटेंट का पेज है उसका लिंक दे देते हैं। और जैसे कि ये हमारा वेबसाइट नहीं है, राइट, कोई एक्सटर्नल वेबसाइट है, तो अगर एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक हम लोग अपनी वेबसाइट में देते हैं तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल लिंकिंग। तो अभी अपने पास एक इंटरनल लिंक है, एक एक्सटर्नल लिंक है। चलो वापस से हम लोग जाएंगे योस्ट एसईओ पे और देखेंगे एसईओ एनालिसिस के अंदर कि इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक का एरर है या नहीं। तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं वहां पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल मतलब आउटबाउंड लिंक और इनबाउंड लिंक का एरर सॉल्व हो चुका है। योस्ट इज सेइंग कि गुड जॉब। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आगे जाएंगे। यहाँ पे और एक एरर दिया गया है, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या है, योर की फ्रेज और इट्स सिनोनिम्स डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। गाइस ध्यान से सुनो, तुम जो भी फर्स्ट पैराग्राफ डालोगे उसका स्टार्टिंग तुम्हें करना है अपने की फ्रेज से। तो मैं अपना फोकस की फ्रेज कॉपी करता हूँ, मतलब तुम्हारा कीवर्ड। ठीक है, की फ्रेज मतलब तुम्हारा कीवर्ड, और उसको फर्स्ट पैराग्राफ में स्टार्टिंग में मैं डाल देता हूँ। मेरा जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके स्टार्टिंग में मैंने डाल दिया। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं योस्ट एसईओ में। अगेन सेटिंग्स पे जाके योस्ट एसईओ में जाएंगे, उसके बाद एसईओ एनालिसिस। देखो ये क्लिक करने से पहले ये देख लो कि वो ग्रीन हो चुका है, मतलब अभी एसईओ लगभग पूरा हो ही चुका है। फिर भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम है जो सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी बस दो प्रॉब्लम बचे, वो की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो की फ्रेज डेंसिटी। अभी ये कीवर्ड डेंसिटी है जो हमने ऑन पेज फैक्टर्स के अंदर सीखा था कि तुम्हारा कीवर्ड डेंसिटी 2 to 3% होना चाहिए। अगर तुम 100 वर्ड्स का ब्लॉग लिखते हो तो उसमें तुम्हारा प्राइमरी कीवर्ड जो है वो तुम 2 से 3 बार यूज कर सकते हो। दैट इज कीवर्ड डेंसिटी। ये क्या बोल रहा है, द फोकस की फ्रेज वॉज फाउंड वन टाइम इन योर कॉन्टेंट, जो कि हमने अभी पेस्ट किया था, दैट्स लेस देन द रिकमेंडेड मिनिमम ऑफ 2 टाइम्स। जो हमारा टेक्स्ट का लेंथ है मिनिमम वो 2 बार रिकमेंड कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरे पैराग्राफ में भी वो कीवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग पेस्ट कर रहे हैं और तीसरे पैराग्राफ में भी कहीं ना कहीं वो कीवर्ड हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो ये डमी कंटेंट है इसलिए मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ। आपका जो एक्चुअल में पेज होगा आपको प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर्ड करके वो कीवर्ड्स को प्लेस करना है। ठीक है, चलो अगेन सेटिंग्स पे जाते हैं। सेटिंग्स पे जाने के बाद योस्ट एसईओ, एसईओ एनालिसिस डन। ठीक है, बहुत सारे ऑन पेज के फैक्टर्स हम लोगों ने कर दिए क्लोज। अब एक ही बचता है, दैट इज इमेज अल्ट एट्रीब्यूट्स। इमेज अल्ट टैग आपने नाम सुना होगा, इमेज अल्ट एट्रीब्यूट्स या फिर इमेज अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी कहा जाता है इसको। हम लोग ये इमेज, अभी तो यहाँ पे हमने कोई इमेज डाला नहीं इसलिए वो एरर है, और उसको अल्ट टेक्स्ट भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें डालेंगे एक इमेज। तो लेफ्ट साइड से हम लोग इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे बीच में छोड़ देते हैं और अगेन लेफ्ट साइड में कोई एक इमेज चूज कर देंगे। आप ध्यान से सुनना, जैसे ही आप इमेज चूज करोगे इसी के साथ आप लोगों को उसको अल्ट टैग भी देना पड़ेगा। तो जब भी आप मीडिया में वो इमेज चूज करते हो
लेफ्ट साइड में अल्टरनेटिव टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, अल्ट टेक्स्ट, एंड हियर यू विल पुट योर प्राइमरी कीवर्ड। फिलहाल के लिए हम लोग उसको प्राइमरी कीवर्ड डाल रहे हैं, टाइटल में भी मैं वही डाल देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, नो इश्यूज। अब मैंने ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्राइमरी कीवर्ड क्यों डाला, क्योंकि दैट इज नेसेसिटी। अगर आपके पेज पे 4-5 इमेजेस हैं तो किसी ना किसी एक इमेज को आप प्राइमरी कीवर्ड डालो, बाकी इमेजेस को आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, बट कंपलसरी देना है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो अभी हमारे ब्लॉग या पेज जो भी है इसके अंदर एक इमेज आ गया है, उसको अल्ट टेक्स्ट भी दे दिया है हम लोगों ने। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगेन मैं योस्ट एसईओ पे जाऊंगा, मुझे चेक करना है मेरा एसईओ एनालिसिस। ठीक है, डन। देखो सारे एरर सॉल्व हो गए। अब यहाँ पे फिर से एक एरर है, images on this page do not have alt attributes that reflect the topic of your text। मतलब क्या बोल रहा है, ये जो इमेज हम लोगों ने डाला है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है हमारे टॉपिक को, जो भी हमारा टॉपिक है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे। अभी देखो ये एरर जो है वो इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दैट इज इन ऑरेंज, लेकिन फिर भी अगर हम लोग एसईओ की बात करेंगे, हमको इसको सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम इसलिए हो चुका है क्योंकि ये इमेज मैंने कहीं दूसरी जगह पे यूज किया था जिसको दूसरा अल्ट टैग दिया था, तो वो वर्डप्रेस में ठीक तरीके से अपडेट नहीं हो पा रहा है। फिर भी हम लोग इमेज को चेंज करके कोशिश करेंगे, ये एरर अगर सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है। सपोज हम लोग, क्योंकि मैंने सारे ही इमेज को अल्ट टैग दे दिया था, फिर भी हम लोग कोई दूसरा इमेज ट्राई करेंगे। अगर देखेंगे मैं जिस भी इमेज पे माउस लेके जा रहा हूँ उसको मैंने पहले ही कोई इमेज को अल्ट टैग दे दिया है, तो वो उसके हिसाब से सेव हो जाता है, तो प्रॉब्लम होगा। चलो ये इमेज को हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको इंसर्ट करके अभी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, होता है तो सही है, नहीं होता है फिर भी कोई बात नहीं। ऑन पेज पूरा वैसे भी परफेक्ट हो चुका है, नहीं हो रहा है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी ये भी हो सकता है अगर आप पब्लिश करके आगे जाते हो, वापस से चेक करने आओगे तो शायद तुम्हारा ये एरर जो है वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, सो इसका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से यू विल डू योर ऑन पेज एसईओ। लेकिन फिर भी अभी इसमें एक चीज बाकी है जो हम लोगों ने नहीं किया था। अगर आप लोग हेडिंग टैग्स का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक टाइटल ड्रैग करता हूँ, ये एक पैराग्राफ को मेरा अलग से टाइटल है, दूसरा पैराग्राफ जो है उसके लिए मेरा अलग से अगर टाइटल है, और तीसरे पैराग्राफ के लिए अगर मैंने अलग से टाइटल डाला है। ठीक है, मान के चलो आप लोग ऐसे टाइटल्स डालते हो, और अगर अभी जब अगर हम लोग जाते हैं योस्ट एसईओ में, तो वो देखो अपना वो अल्ट टैग वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है, लेकिन की फ्रेज इन सब हेडिंग वाला प्रॉब्लम आ गया। जैसे कि ऑन पेज का रूल है, आप लोग अगर हेडिंग टैग डालते हो तो एक पेज पे एक H1 कंपलसरी होना चाहिए। अभी हमारा H1 जो है बाय डिफॉल्ट जो हमने टाइटल डाला है अपने ब्लॉग का या पेज का, तो दैट इज आवर H1। और ये जो हम लोग डाल रहे हैं, अगर आप लोग लेफ्ट साइड में चेक करेंगे सो दैट इज H2। अगर हम H2 डालते हैं तो H2 के अंदर हमको हमारा प्राइमरी कीवर्ड मेंशन करना बहुत जरूरी है। किसी भी एक H2 के अंदर, किसी भी एक H2 के अंदर हम लोग अपना प्राइमरी कीवर्ड डाल देंगे। अगेन हम लोग अगर योस्ट एसईओ के स्क्रीन पे जाते हैं, एसईओ एनालिसिस, डन गाइस। देखिए हमारे सारे एसईओ के जो भी एरर्स थे वो सारे ग्रीन हो चुके हैं। अब जाके हमारा इस पेज का एसईओ कंप्लीट हो चुका है। हम इसको पब्लिश कर देते हैं। एक चीज रहेगी जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर जहाँ पे योस्ट एनालिसिस का ऑप्शन दिया गया है, उसके ऊपर रीडेबिलिटी एनालिसिस का एक ऑप्शन है। रीडेबिलिटी पे क्लिक करते हैं, रीडेबिलिटी के शायद एरर आपको दिखाई देंगे। अभी ये क्यों दिखाई देते हैं, रीडेबिलिटी मतलब होता है कि आपका कंटेंट जो भी आप लोगों ने अपने पेज पे कंटेंट डाला है, तो जो सामने वाला यूजर है क्या उसको वो समझ में आ सकता है, क्या ये कंटेंट पढ़ने लायक है, क्या इसका ग्रामेटिकल अगर देख लेते हैं तो क्या वो बिल्कुल सही है या गलत है। तो इसके हिसाब से रहेगा आपका रीडेबिलिटी एनालिसिस। एसईओ में अगर देखा जाए तो रीडेबिलिटी एनालिसिस इस तरीके से देखा जाता है कि रीडेबिलिटी एनालिसिस अच्छा होगा मतलब आपका कंटेंट पढ़ने लायक है, समझने लायक है, तो शायद तुम्हारा यूजर ज्यादा देर तक तुम्हारे कंटेंट के साथ एंगेज हो सकता है क्योंकि वो पढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा। और इसकी मदद से क्या होगा, इसकी मदद से तुम्हारा बाउंस रेट या फिर एवरेज सेशन ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, जिसकी मदद से हम लोग इस पेज को जल्दी से जल्दी रैंक कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो अभी तो मैं इसको नहीं सॉल्व करूंगा, क्यों, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल तो मेरे लिए। और दूसरी बात, जैसे कि हम लोगों ने डमी कंटेंट का इस्तेमाल किया है, तो डमी कंटेंट से हम लोग और ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सारे फैक्टर्स को सॉल्व करने के बाद आपका ऑन पेज एसईओ कंप्लीट कर सकते हैं।